Thank you very much for this warm welcome. Thank you very much for the management team and everyone. क्योंकि नाम इतने सारे हैं कि अगर नाम नहीं गया तो मुझे लगता है कि हम लोग काम हो जाएगी। तो मैं सारे हमारे मैनेजर मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली ये ड्रीम डे है, सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए धूप में एक इंसान के लिए नहीं बल्कि एक्चुअली ये पूरी मैनेजमेंट के लिए भी ड्रीम डे है, क्योंकि इस जगह खड़े होकर जब 1 लाख लोगों को हम देखते हैं तब 10 साल पुराने वो दिन याद आते हैं और वाकई लगता है कि हमारा ड्रीम डे है और ये अच्छी शुरुआत है। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल अवर आईटीसी ब्रदर्स एंड जिनके आईटीसी का मतलब दिल से सपोर्ट के बाद आज हम सुने हैं। थैंक यू एंटायर टीम। एंड जिसके मेरा नाम मणिकंदन है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जिसमें मैं बोलता हूँ आईटी से बिलोंग करता हूँ। और आज से 10 साल पहले इस इंडस्ट्री में शुरू किया और बहुत सारे मल्टीपल फैमिली बिजनेस हैं हमारे और बहुत सारे बिजनेस को होते हुए भी मैंने इस इंडस्ट्री को मैनेजमेंट ग्लोबल को मेरे कैरियर के तौर पर चुना, मेरे सपने के तौर पर चुना, मेरे हकीकत के तौर पर चुना, मेरे सब कुछ के तौर पर चुना। तो दोस्तों मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अगर पूरे के 50-60 साल पुराने हमारे चाचा फैमिली शुरू होते हुए भी मैंने इस इंडस्ट्री को मैनेजमेंट को चुना तो कुछ तो बात होगी। मैं बोलता हूँ दोस्तों अगर ऑटोमोबाइल के बहुत सारे हमारे वेंचर्स और ऑटोमोबाइल के फैमिली फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं उनके अगर मैंने इस इंडस्ट्री को चुना दोस्तों कुछ तो बात होगी। अगर 100 करोड़ 100 करोड़ टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री के बीच में डायरेक्टर मैंने उन कंपनियों के साथ में अगर इस इंडस्ट्री को चुना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होते हुए दोस्तों अगर इस इंडस्ट्री को चुना तो उस इंडस्ट्री में कुछ तो बात होगी। और जिनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आती थी अपनी कुर्सी पर खड़े होकर चारों मुट्ठी घुमा लेना, क्या बात है वो तुमको आपको समझ में आ जाएगी। क्या बात है तुमको आपको समझ में आ जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों आज जहाँ से आए हैं जिस भी भारत के कोने कोने से आए हुए हैं मुझे मालूम है कि आज ये बहुत पसीना आपका बह रहा है बहुत, लेकिन मैं एक वादा आपको कर रहा हूँ एक्चुअली में यहाँ से वहाँ तक जो गाड़ियों की कतार लगी है ना बड़ी बड़ी प्रीमियम गाड़ियों की, एक्चुअली में दोस्तों जितने आईटीसी अगर यहाँ पर स्टेज पर आ रहे हैं ना उन्होंने इस धूप की गर्मी अपने आप को सेका है, इसलिए 24 कैरेट सोना बनकर यहाँ प्रीमियम गाड़ी से स्टेज पर चढ़ने वाले हैं। ये ड्रीम है एक्चुअली कई लोगों के ड्रीम पूरे किए हैं। तो यहाँ अपना गिरो कर जाना और ये माइंड मैनेजमेंट और हार्वेस्ट की तरफ से वादा है हम सबका, तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए हम जान लगा देंगे, हमारा वादा है। तो मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, हर स्टेज पे बोलता हूँ, 4 अंधे होते हैं दोस्तों जिनको एक्चुअली में दिखाई नहीं देता है। जब आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में उन्होंने कभी हाथी से गजराज नहीं देखा होता है, एक दिन रास्ते से जाते रहते हैं और उनको कोई व्यक्ति बताता है कि सामने हाथी से गजराज गुजर रहे हैं, बड़े एक्साइटमेंट में आकर बोलते हैं भैया हमको एक बार हाथी पूछने को दे दो। हाथी वाला बहुत जल्दी में रहता है, बोलता है 1 मिनट के लिए हाथी खड़ा करता हूँ उसको छू, जल्दी से हाथी वाला चारों हम लोगों को 4 जगह खड़ा कर देता है। एक आदमी हाथी की सूंड को छूता है, एक उसके पैर को छूता है, एक उसके कान को छूता है, एक हाथी की पूंछ को छूता है। खाने के बाद में यही चारों अपनी अपनी बीवियों को इसी हाथी का इसी गजराज के दर्शन कराते हैं। जिसने सूंड को छुआ होता है उसकी मुंडी पूछी है गजराज कैसे होते हैं, वो बोलती है गजराज के सटक के जैसे होते हैं जिससे बाइक से बगीचे और खेत को सींचा जाता है। दूसरे जिसने पैर को छुआ था वो बोलती है कि गजराज एक्चुअली खंबे के जैसे होते हैं जिसने एक्चुअली में पैर को छुआ क्योंकि उसको तो पैर छूने नहीं लगा था कि खंबे के जैसा है। जिसने हाथी के कान छुए थे वो अपनी बीवी को बताता है कि गजराज के पत्ते के जैसे होते हैं, और जिसने पूंछ छुआ था उसने बोला था गजराज तो झाड़ू के जैसे होते हैं। लेकिन सच मायने में आप सब तो आँखी वाले लोग हो, आपको पता है ना गजराज कैसे होते हैं। क्या हाथी खंबे के जैसे होते हैं, क्या हाथी केले के पत्ते के जैसे होते हैं, क्या हाथी झाड़ू के जैसे होते हैं? नहीं दोस्तों, गजराज के जैसे होते हैं। आप